परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्तिमते 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 परमात्मने श्रीरामाय नमः। श्रीमद्भगवद गीता के पाठ की रीति। गीता जी के आरंभ में पृष्ठ क, गीता जी के आरंभ में पृष्ठ क। श्रीमद्भगवद गीता का पुण्य रूप पाठ करने वाले स्त्री पुरुषों को चाहिए कि इस पावन पाठ को एकाग्र मन से किया करें और इसके सरस सार को समझने में अधिक समय लगाएं। इसके सरस सार को समझने में अधिक समय लगाएं। इसके प्रत्येक पाठक को उचित है कि वह अपनी ऐसी धारणा बनाए कि मैं अर्जुन हूँ, मैं अर्जुन हूँ और मुझ में पाप, अपराध, अकर्मण्यता, कर्तव्यहीनता, कायरता और दुर्बलता आदि जो भी दुर्गुण है उनको जीतने के लिए श्री कृष्ण भगवान मुझे ही उपदेश दे रहे हैं। महाराज मेरे ही आत्मा की अमर सत्ता को जगा रहे हैं, मेरे ही चैतन्य स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं और आलस्य रहित होकर समबुद्धि से स्वकर्तव्य कर्म करने को मुझे ही प्रेरित, उत्तेजित तथा उत्साहित करने में तत्पर हैं। श्री भगवान का मैं ही प्रिय शिष्य हूँ, परम प्रिय भक्त हूँ और श्रद्धालु श्रोता हूँ। ऐसे उत्तम विचारों से गीता का पाठक, ऐसे उत्तम विचारों से गीता का पाठक भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है और उसमें गीता का सार सहज से समाने लग जाता है। भगवान ने श्रीमुख से स्वयं कहा है कि गीता का पाठ करना और उसको सुनना सुनाना एक ज्ञान यज्ञ है, उससे मैं पूजा जाता हूँ। भगवान क्या फरमाते हैं कि उससे मैं पूजा जाता हूँ। तो पाठक को चाहिए कि वो एक विश्वासी और श्रद्धावान यजमान बनकर बड़े गंभीर भाव से इस यज्ञ को किया करे और इसको परमेश्वर का पुण्य रूप परम पूजन ही समझे। इस भावना से गीता का ज्ञान पाठक के हृदय में आप ही आप प्रकाशित होने लग जाया करता है। श्रीमद्भगवद गीता के महत्व। श्रीमद्भगवद गीता हिंदुओं के ज्ञान निधि में एक महामूल्य चिंतामणि रत्न है, साहित्य सागर में अमृत कुंभ है और विचारों के उद्यान में तो कल्पतरु है। सत्य पथ के प्रदर्शित करने के लिए संसार भर में गीता एक अद्वितीय और अद्भुत ज्योति स्तंभ है। श्रीमद्भगवद गीता में सांख्य, पातंजल और वेदांत का समन्वय है। इसमें ज्ञान, कर्म और भक्ति की अपूर्व एकता है। आशावाद का निराला निरूपण है। कर्तव्य कर्म का उच्चतर प्रोत्साहन है और भक्ति भाव का तो सर्वोत्तम प्रकार से वर्णन किया है। श्रीमद्भगवद गीता तो आत्मज्ञान की गंगा है। इसमें पाप दोष की धूल को धो लाने के परम पावन उपाय बताए गए। कर्म धर्म का, बंध मोक्ष का इसमें बड़ा उत्तम निर्णय किया गया है। गीता भगवान के सारमय रसीले गीत हैं जिनमें उपनिषदों के भाव सहित भक्ति भाव भरपूर समाया हुआ है और वेद का मर्म भी आ गया है। श्रीमद्भगवद गीता में नारायणी गीता का भी पूरा प्रतिबिंब विद्यमान है। इसका अपना मौलिकपन भी महामधुर और मनोमोहक है। नहीं तो संक्षेप में कहा जाए तो यह सत्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान के सागर को गीता गागर में पूर्ण रूप से भर दिया है। श्रीमद्भगवद गीता में कर्मयोग की बड़ी महिमा है। कर्मों के फलों में आशा न लगाकर कर्तव्य बुद्धि से कर्म करना, ये कर्मयोग है। कर्तव्यों को करते हुए मोह में, ममता में तथा लालसा आदि में मग्न न हो जाना ये अनासक्ति है। सारे कर्मों को है ना अपने ज्ञान, विज्ञान, तर्क वितर्क और मतामत सहित मन वचन काया से श्री भगवान की शरण में समर्पण कर देना। कर्तापन का अभिमान न करना और अपने आप सहित कर्म मात्र को विधाता की भक्ति की वेदी पर बलि बना देना, ये भक्तिमय कर्म योग है।
यही सच्चा संन्यास है, भक्तिमय कर्म योग है और यही सच्चा संन्यास है। श्री कृष्ण के समय में लोग ज्ञान और संन्यास को मत रूप से मानते थे और कर्म की निंदा किया करते थे। इसलिए श्री कृष्ण महाराज ने कर्तव्य पालन पर अधिक बल दिया है और कर्म त्याग का निषेध किया है। श्री कृष्ण भगवान के श्रीमद्भगवद गीता रूप गीत बड़े सरल, अतिशय सुंदर, बहुत ही बलाट, अति सारगर्भित और अत्यंत उत्तम है। उनमें सत्य का और तत्व ज्ञान का निरूपण अत्युत्तम प्रकार से किया गया है। उनके श्रवण, पठन, मनन और निश्चय करने से मनुष्य का अंतरात्मा अवश्य में जग जाता है। उसके चिदाकाश में सत्य के सूर्य का प्रकाश अवश्य ही चमक उठता है और उसका परम कल्याण होने में संदेह तक नहीं रह जाता। यानी गीता के उपदेशामृत को भावना सहित पान कर लेने से भगवत भक्त को परमेश्वर का परम धाम, गीता के उपदेशामृत को भावना सहित पान कर लेने से भगवत भक्त को परमेश्वर का परम धाम आप ही आप सुगमता से प्राप्त हो जाता है। श्रीमद्भगवद गीता का यह महत्व महत्वपूर्ण है कि इसको जीवन में बसाने से और कर्मों में ले आने से मनुष्य का व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन उन्नत होकर के उसका यह लोक सुधर जाता है और साथ ही आत्मा परमात्मा का शुद्ध बोध हो जाने से उसकी जन्म बंध से मुक्ति भी हो जाती है। ओम तत्सत। दूसरा अध्याय पृष्ठ 25। कल के शेष के आगे, कल के पाठ के शेष के आगे पृष्ठ 25 दोहा 9, पृष्ठ 25 25, पृष्ठ 25। संजय ने कहा, हे राजन, शत्रुओं को जीतने वाला निराशी अर्जुन अपनी अवस्था वर्णन करने के अनंतर भगवान के चरणों में अपना आप समर्पण करने के पश्चात ऐसे वाक्य श्री कृष्ण को कहकर गोविंद को बोला कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और फिर मौन हो गया। संजय ने कहा, हे भारत, अर्जुन की ऐसी मानस दशा देखकर, उसकी दीन दुर्बल अवस्था को जानकर दोनों सेनाओं के बीच श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए इस दुखी अर्जुन को ये वचन कहे। उसकी कर्तव्य विमुखता, अनुचित अधीरता और मानस दुर्बलता देखकर मंद मुस्कुराहट के साथ महाराज उसे ये वचन बोले, हे अर्जुन, तू उनका शोक करता है जिनका शोक नहीं करना चाहिए। तू धर्म कर्म रत ज्ञान परायण उन भीष्म आदि का सहयोग करता है जिनकी चिंता करना तुझे उचित नहीं है। वे तुझसे अधिक ज्ञानवंत है और धर्म के सार मर्म को समझते हैं। ऐसी दशा में मोहवश केवल तू बुद्धि की बातें बना रहा है, केवल तू पंडितों के समान बुद्धिवाद के वचन ही बोल रहा है। अरे पंडित तो मरों का और जीवितों का शोक नहीं किया करते। पंडित मीन्स विद्वान। पंडितों के मत में मनुष्य के लिए समबुद्धि से कर्तव्य कर्म करना ही उचित है। कर्तव्य कर्म में अधर्म की धारणा रखना कोरा अधर्म है। वस्तुओं के परिवर्तन में, लोगों के उत्पत्ति विनाश में जैसे एक सृष्टि का नियम काम कर रहा है ना, ऐसे ही प्राणियों का जीवन और मरण ये विधाता का विधान है। लोगों की उत्पत्ति विनाश में जैसे सृष्टि नियम काम कर रहा है, ऐसे ही प्राणियों का भी जीवन मरण ये विधाता का विधान है। यह विश्व आत्मा का विधान यह विश्व आत्मा का विधान किसी से भी टाले नहीं टल सकता। यदि तू ये समझता है कि देहों के साथ हम सबके आत्मा भी मर जाएंगे, तो ये सत्य नहीं है। क्योंकि किसी समय मैं भी नहीं था, तू भी नहीं था, ये सामने खड़े राजे भी नहीं थे। ये सब असत्य, ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। और यह भी सत्य नहीं है कि जन्म के पश्चात भी हम सब नहीं होंगे। हम सब इस जन्म के पहले भी थे और मरने के बाद, मरण के अनंतर पश्चात भी बने रहेंगे। अरे देह से आत्मा भिन्न वस्तु है, वो एक सूक्ष्म सत्ता है और तीनों कालों में एक रसमृत है। उसके स्वरूप का मरण कदापि नहीं होता। वो तो स्वयं अखंड अमर जीवन है। जन्म मरण तो देह और आत्मा के संयोग वियोग में केवल काया में कहे गए हैं। जैसे भगवान इसको विस्तार से समझाते हैं कि जैसे इस देह में देहधारियों की बाल्यावस्था, यौवन और बुढ़ापा, इसी शरीर में
इसी शरीर में बाल्यावस्था, यौवन और बुढ़ापा, ये तीनों अवस्थाएं हैं। इसी प्रकार दूसरी देह की प्राप्ति भी एक अवस्था है। बाल काल, यौवन और बुढ़ापे के आने जाने की भांति दूसरी देह में जाना भी एक अवस्था मात्र है। उसको आत्मा का मिट जाना नहीं मानना चाहिए। उस परिवर्तन में बुद्धिमान मोह में, अज्ञान में नहीं उलझता। एक ही देह में जब बाल काल के पश्चात यौवन आता है तब अवस्था बदल जाती, बाल काल की कोमलता नहीं रहती। इसी प्रकार जब देह में वृद्धावस्था छा जाती है और यौवन अवस्था नहीं रहती, तो परंतु अवस्थाओं का साक्षी जानने वाला एक ही बना रहता है, वह नहीं बदलता। इसी प्रकार मरना भी एक अवस्था परिवर्तन मात्र है, उसमें आत्मा का नाश नहीं होता। जब मरण जीवन केवल अवस्था परिवर्तन है, तो सुख दुख क्या है और किसको होते हैं? तो ये सुख दुख क्या है और किसको होते हैं, इस संबंध में श्री कृष्ण महाराज ने फरमाया कि हे कुंती पुत्र, इंद्रियों के जो रूप आदि विषयों के साथ संयोग है, वे ही शीत, उष्ण, सुख, दुख ये देने वाले हैं। तो इंद्रियों की वृत्तियों का बाहर के विषयों के साथ संयोग ही अनुकूल प्रतिकूल भाव का कारण है। वे विषय उत्पत्ति नाशवान है, अनित्य हैं। हे भारत, तू उनको विचार से सहन कर, उनको विचार से सहन कर। देखिए, देखने सुनने आदि के भाव से जब चित्त वृत्ति रूप आदि विषयों में जाती है तो उनमें तदाकार हो जाती है, उनमें अनुकूल प्रतिकूल की कल्पना कर लेती है। तब अनुकूल से तो राग और प्रतिकूल से द्वेष होने लगता है। इसी से सारे सुख दुखों की उत्पत्ति होती है। ये अनुकूल प्रतिकूल की कल्पना जो है, ये सारे सुख दुखों की उत्पत्ति होती है इससे। तो विषयों में चित्त वृत्तियां ठीक उसी प्रकार विषयाकार बन जाती है, जैसे जल क्यारे और सांचे के आकार के अनुसार अपना आकार बना लेता है। तो दूसरे के आकार को तथा स्वभाव को अपना मान लेना ही अध्यास है। मैं विषय रूप हूँ, मैं देह हूँ, मैं मुझ में नए पुरानेपन का परिवर्तन है, मैं होकर के नहीं रहूंगा, इत्यादि इत्यादि भावना ही ये अध्यास है। अरे प्राणियों में ये जन्म जन्मांतरों से चली आती है। ये भावनाएं ऐसी पक्की अभ्यस्त हो गई है कि प्रायः प्राणी अपने आप को इन भावनाओं से अलग नहीं मानते, भिन्न नहीं जानते। यही बड़ी अविद्या है, यही बड़ा ज्ञान है। रूप आदि विषय प्रकृति का विकार है, वे उत्पन्न हुए, इस कारण समय पाकर नष्ट भी हो जाएंगे। उनमें आत्मा की भावना होने से इनके परिवर्तन आदि स्वभाव आत्मा पर सवार हो जाते हैं। वे आत्मा को ऐसे आच्छादित कर लेते हैं जैसे सूर्य को मेघमाला, चंद्र को राहु। तो प्रकृति के विकारों को, बाहर के परिवर्तनों को अपने आप में मान लेना ही नाना प्रकार के कष्टों और क्लेशों का कारण कहा गया है। तो विवेकी को तो चाहिए, विवेक भगवान फरमाते हैं कि विवेकी को तो यही धारणा करनी चाहिए कि इंद्रियों का जो विषयों के साथ संयोग है वह नाशवान है, वो सदा एक रस नहीं रहता। वो उनको धैर्य से सहन करे, उनको धैर्य से सहन करे और अपने आत्मा को उनसे ऊपर जाने। जैसे अभ्यास करने से शीत, उष्ण, भूख, प्यास आदि अधिक कष्टकार नहीं होते हैं, ऐसे ही विवेक बुद्धि से विचारने पर बाहरी विषयों के सर्व परिवर्तन तथा संबंध बहुत दुखदायक नहीं हुआ करते हैं। शब्द है बहुत, बहुत दुखदायक नहीं हुआ करते। इस कारण हे पुरुष श्रेष्ठ, निश्चय से सुख दुख में सम रहने वाले जिस धीर बुद्धिमान मनुष्य को ये विषय व्याकुल नहीं करते, निश्चय से सुख दुख में सम रहने वाले, सुख और दुख में एक समान रहने वाले जिस धीर बुद्धिमान पुरुष को ये विषय व्याकुल नहीं करते, इंद्रियों के साथ विषयों के संयोगों को इंद्रियों के साथ विषयों के संयोगों का होना जिनको नहीं सताता, वह मोक्ष के योग्य हो जाता है। बाहरी विषयों का संबंध जिस बुद्धिमान को चलायमान नहीं करता, जो सुख दुख में सम रहता है, ऐसा समदृष्टि वीतरागी पुरुष मोक्ष पद का अधिकारी होता है। आत्मा स्वभाव से मलिन नहीं है और न ही उसमें उसके स्वरूप में अज्ञान, अविद्या तथा दोष आदि प्रकृति के विकारों का संबंध है।
उसका स्वभाव विमल है, उसका स्वरूप शुद्ध है, वह सत है, वस्तु है, अस्थि भाव है तथा अमर है। वह सत है, वस्तु है, अस्थि भाव है तथा अमर है। वृत्तियों का विषयों के साथ जो संबंध हो जाता है वह नाशवान है, अनित्य है, केवल परिवर्तन मात्र है, अवस्तु है। उसी को अपने ऊपर आरोप कर लेना, अपने आत्मा के ऊपर चढ़ा लेना मरण और नाश है। तो प्रकृति के विकारों से स्वतंत्र आत्मा तो अविनाशी ही है। श्री कृष्ण भगवान फरमाते हैं कि हे अर्जुन, असत का यानी अवस्तु का भाव होना अस्तित्व नहीं होता, अवस्तु का भाव नहीं होता और सत्वस्तु का नाश भी नहीं हुआ करता। तो दोनों सिद्धांतों का निर्णय यानी सार देखने वालों ने देखा है। तो तत्वदर्शियों ने इस सिद्धांत को जाना है कि जो नहीं है वो नहीं होता, अस्तित्व से कोई वस्तु नहीं होती, जो वस्तु है वह अस्तित्व है, उसका कभी नाश नहीं होता। तो ये जो आत्मा है ना, इसका अस्तित्व है, वो वस्तु है। इस कारण इसका नाश त्रय काल में कदापि नहीं हो सकता। अरे जन्म मरण केवल अवस्थाएं हैं और प्रकृति के संयोग से आत्मा पर आती जाती रहती है। उन अवस्थाओं के नाश से आत्मसत्ता का नाश मानना भारी भूल है। फिर भगवान आगे फरमाते हैं, और तू उस परमेश्वर को भी अविनाशी जान जिससे यह सब विश्व विस्तृत हुआ है। इस न बदलने वाले परम पुरुष का नाश कोई नहीं कर सकता। जिस सर्वशक्तिमान भगवान ने यह सब कुछ रचा है वह अविनाशी है। वह सब जीवों में अमृत पद है। वह भगवान देश तथा काल की सीमा से ऊपर है। उस सब के रचने वाले को माया रचना घेर नहीं सकती, कर्ता को कृति नष्ट नहीं कर सकती। अथवा जिस भगवान से सारा जगत विस्तृत हुआ है उसको तो अविनाशी जान। और यह न परिवर्तन होने वाला आत्मा जो माया मोहवश तथा ज्ञान से प्रकृति के परिणामों को अपने में होते हुए मानकर जन्म मरण में फंसा पड़ा है, इसका विनाश भी कोई नहीं कर सकता। इसका विनाश भी कोई नहीं कर सकता। ये जन्म मरण में फंसा पड़ा है ना आत्मा, इसका विनाश भी कोई नहीं कर सकता। ये भी स्वरूप से हमारा विनाशी और अमृत है। अरे विनाश तो केवल विकार और विकृति का है। जैसे कार्य रूप विकार में ये सारा दृश्यमान समष्टि जगत नाशवान है, वैसे ही प्रकृति के परिणामों के बने हुए प्राणियों के देह भी नाशवान है। जैसे विश्व रचना अनित्य है, उसी प्रकार वृष्टि देह भी अनित्य है। हे अर्जुन, शरीर में रहने वाले सनातन अपरिमित अविनाशी आत्मा के स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर ये अंत वाले कहे गए हैं। इस कारण तू युद्ध कर। आत्मा नित्य है, अविनाशी है। वह कारण कार्य भाव से रहित है। वह बनी हुई वस्तु नहीं है, वह सनातन अमर सत्ता है। ऐसा आत्मा अपने अनंत जीवन, अपने सत्य स्वरूप, अपने चेतन स्वभाव, अपनी अमग्य गति और अतुल शक्ति के कारण अपरिमित है, माप रहित है। केवल उसके देह ही नाशवान है, ये शरीर ही नाशवान है। इसलिए तू अपने आप के नाश का तथा किसी भी आत्मा के विनाश का विचार छोड़ करके अपना कर्तव्य कर्म कर। अपना कर्तव्य कर्म कर। जीवन मरण की मोह माया में पड़ करके अपने खुद के धर्म को, निज धर्म को ना त्याग। जो पुरुष आत्मज्ञानी, समबुद्धि, राग द्वेष रहित होकर के अपना कर्तव्य पालन करता है तो वह ईश्वरीय नियम में एक निमित्त मात्र ही होता है। सृष्टि नियम के महान यंत्र का एक पुर्जा ही माना गया है। ऐसे इस जन को जो मनुष्य मारने वाला जानता है और जो इससे दूसरे के द्वारा मारा गया हुआ मानता है, वे दोनों आत्मा को अथवा कर्तव्य धर्म के महत्व को ही नहीं जानते। यह आत्मज्ञानी तो न किसी को मारता है, न किसी से मारा जाता है, हनन किया जाता है। अरे साधारण रूप से जो जन है ये प्रायः देह को ही, शरीर को ही अपना आप मान लेते हैं। साधारण जो रूप से जो जन होते हैं वो शरीर को ही अपना आप मानते हैं। ऐसे मनुष्यों के कर्म हमेशा राग द्वेष और वेर विरोध से हुआ करते हैं। परंतु जो जन समभाव से कर्तव्य पालन करते हैं और जो अपनी अमर सत्ता के ज्ञान से जग जाते हैं, उनके कर्म आत्मभाव से
सृष्टि नियम से और कर्तव्य बुद्धि से होते जाया करते हैं। इसलिए वे आत्मदर्शी कर्तव्य कर्म करने के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं सोचते। आत्मदर्शी कर्तव्य कर्म करने के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं सोचते। जैसे नट की दृष्टि मांस के बोझ को बराबर रखने में लगी रहती है ना, ऐसे ही कर्मयोगी की दृष्टि समबुद्धि केवल कर्तव्य कर्म में गड़ी हुई हुआ करती है। केवल कर्तव्य कर्म में। वो मारने की बुद्धि से किसी को नहीं मारता, वो देह से अपने आत्मा को भिन्न मानता है, इस कारण वह किसी से मारा भी नहीं जाता। कर्मयोगी का लक्ष्य केवल कर्तव्य पालन होता है। उसकी धारणा आत्मसत्ता से सदा निर्भ्रांत बनी रहती है। वह आत्मा को अनादि अनंत जानता है। वो ये समझता है कि मेरा अस्तित्व अनादिकाल से निरंतर चला आया है, मेरा स्वरूप पुरातन है, परिणाम से रहित है। देह के हनन होने पर आत्मसत्ता का हनन नहीं होता। आत्मशक्ति तो देह के हनन होने पर उसमें से आत्मशक्ति तो देह के शरीर के हनन होने पर उसमें से ऐसे बाहर निकल जाती है जैसे छिद्र हो जाने से मश्क में से वायु और कोष में से विद्युत निकल जाया करती है। महाराज ने फिर फरमाया, हे पार्थ, वास्तव में ये आत्मा न कभी जन्म लेता है न मरता है। ये जो आत्मा है ये कभी भी जन्म नहीं लेता और न मरता है, और न यही कि ये था और आगे नहीं रहेगा, होकर फिर न होगा। यह स्वरूप से उत्पत्ति रहित है, स्वरूप से उत्पत्ति रहित है, नित्य है, सदा रहने वाला और पुरातन है। शरीर के हनन किए जाने पर भी यह सूक्ष्म तत्व, परम सूक्ष्म तत्व हनन नहीं होता। आत्मा विद्युत की भांति परम सूक्ष्म शक्ति है जो देह के कोष में बंद हो रही है। इस कोष के हनन होने पर उस सत्य सनातन सूक्ष्म शक्ति का हनन नहीं हो सकता। देह के कोष के टूटने पर वह ज्योतिर्मय शक्ति कोष से बाहर हो जाती है और उसका नाश नहीं होता। वो ज्योतिर्मय शक्ति शरीर से बाहर हो जाती है पर उसका नाश नहीं होता। फिर महाराज ने कहा, हे पार्थ, जो मनुष्य ऊपर वर्णन की इस आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अपरिवर्तनशील जानता है, वह समदृष्टि ज्ञानी तत्व ज्ञानी पुरुष भला कैसे किसको मरवाता और किसको मारता है। वह आत्मवेत्ता तो कर्तव्य कर्म समझ करके कार्य क्षेत्र में निर्वैर बुद्धि से काम करता है, निर्वैर बुद्धि से। ऐसे आत्मदर्शी में वैर भाव से हनन की कल्पना भी नहीं होती। वह अपने आप को विश्व के नियम का एक अंग ही मानकर काम किया करता है। तो आत्मा की अमरता और नित्यता मान करके भी यह विचार बना रह सकता है। आत्मा की अमरता और नित्यता मान करके भी यह विचार बना रह सकता है कि आत्मा देह के वियोग से और अन्य देह के न मिलने से दुखी होता होगा। शरीर छोड़ने के बाद में आत्मा दुखी होता होगा, ऐसा सोच सकता है वो। पर इस पर के भगवान ने फरमाया कि जैसे मनुष्य अपने पुराने जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को छोड़कर उतारकर दूसरे नए कपड़े पहन लेता है, वस्त्र बदलने में कुछ भी कष्ट नहीं मानता, इसी प्रकार देहवान आत्मा रहने के अयोग्य जीर्ण शीर्ण शरीरों को त्याग कर कर्म अनुसार और प्रभु प्रेरणा से दूसरे नवीन शरीरों में चला जाता है। देह के परिवर्तन में आत्मा को कोई भी कष्ट क्लेश नहीं होता। आत्मा तो देह को बदलना वस्त्र देह बदलने के समान ही है। आत्मा का देह को बदलना वस्त्र बदलने के सदृश ही है। जैसे एक ही मनुष्य एक कमरे से दूसरे कमरे में चले जाने से, एक गांव से दूसरे गांव में जाकर के रहने से मरा हुआ नहीं माना जाता, ऐसे ही ये देहो, ये शरीर रूपी जो मकान है और जो स्थान बदल लेने पर आत्मा भी अमर ही रहता है। जैसे बिजली की ज्वलंत बत्ती पर चढ़े हुए लट्टू के बदलने पर या टूटने पर बिजली की धारा का नाश नहीं होता, इसी प्रकार देह के परिवर्तन पर आत्मसत्ता की नित्यता नष्ट नहीं होती। भगवान आत्मा का अद्भुत वर्णन करते हुए फरमाते हैं कि इस अमर अविनाशी परम सूक्ष्म आत्मा को तलवार आदि तीखे शस्त्र नहीं काटते, इसको आग नहीं जलाती, पानी इसको नहीं भिगोते और नहीं इसको वायु सुखाती है। यह परम सूक्ष्म आत्मा छेदन भी नहीं किया जा सकता, यह दग्ध जलाया नहीं जा सकता, नहीं भिगोया जा सकता और निश्चय से सूख भी नहीं सकता। क्यों?
क्योंकि आत्मा नित्य है, ये पंचभूतों का कार्य से नहीं है, उससे बनी हुई नहीं है, ये सर्वगत है, अपने मुक्त भाव से सर्वत्र प्राप्त है, स्वरूप से स्थिर है, अचल है और सनातन है। आत्मा आदि अनंत से रहित है, यह नित्य सत्य और सनातन सत्ता है। यह अभाव से नास्तित्व से नहीं बना हुआ है, नास्तित्व से अस्तित्व कदापि नहीं हो सकता, अभाव से ना होने से भाव कदापि नहीं होता। देह में रहने वाला सूक्ष्म सुंदर आत्मा क्रिया से, चेतना से, स्मृति से और प्राणों के आने जाने आदि से जाना तो जाता है, परंतु फिर भी ये स्वरूप से अव्यक्त है, इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता, मन बुद्धि का विषय न होने से अचिंत्य है, ये प्रकृति के विकार के परिणाम से रहित कहा जाता है। इसलिए इस आत्मा को ऐसा जानकर हे अर्जुन तुझे चिंता नहीं करनी चाहिए, हे अर्जुन तुझे चिंता नहीं करनी चाहिए। यद्यपि आत्मा देह में रहता हुआ जान पड़ता है, परंतु अपने स्वरूप में वह इंद्रियों के विषय से बाहर है, उसका अगम्य स्वरूप मन बुद्धि के चिंतन में पूरा नहीं आता, वह प्रकृति का विकार भी नहीं है, वह पांच भूतों से बना हुआ कार्य नहीं है। इस कारण उसका हनन और मरण कदापि नहीं होता। हनन और मरण तो देह में ही माने गए, तो देश काल में उत्पन्न हुए कार्य का मरना तथा बिगड़ना ये तो अवश्यंभावी सृष्टि नियम है। यह नियम किसी और नियंता की नियति है और यह अटल है ये। इसलिए अपने कर्तव्य कर्म करने के काल में तुझे अपने वश से बाहर की जो बातें हैं ना, उनका चिंतन करना उचित नहीं है। आत्मा का सत्य सनातन नित्य और अमृत स्वरूप समझाने के पश्चात श्री कृष्ण भगवान ने फरमाया कि हे विशाल भुज, यदि इस आत्मा को नित्य जन्म लेने वाला और सदा मरने वाला भी तू मानता है, यानी प्रकृति का विकार भी समझता है, तो भी इस प्रकार तू शोक करने के योग्य नहीं है। अरे आत्मा का प्रकृति से पृथक न होना मानकर भी तुझे शोक करना उचित नहीं है। निश्चय से बने हुए जन्मे हुए की मृत्यु है, निश्चय से जो जन्म लेता है जन्मे हुए की मृत्यु है, और जो मरा हुआ है उसका फिर से निश्चित जन्म है। यानी उत्पत्ति, लय, कारण, कार्यभाव और बनना बिगड़ना ये तो विकारी जगत में निश्चय ही है। इसलिए सदा जन्म मरण रूप अनिवार्य विषय में भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए। ये जन्म मरण का जो अनिवार्य विषय है, इसमें भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए। आत्मा की प्रकृति से पृथक स्वतंत्र सत्ता न मानकर भी सदा बनने बिगड़ने वाले के जीवन मरण की चिंता करनी तुझे उचित नहीं है, क्योंकि यह भी तेरे वश की बात नहीं है, ये भी तेरे वश की बात नहीं है। नया पुरानापन, उत्पत्ति, लय होकर न रहना आदि कार्य जगत का स्वभाव है और यह अनिवार्य है, ऐसा मानकर भी चिंता करना व्यस्त है, चिंता करना व्यर्थ है। नास्तिकवाद की असारता दिखाकर आस्तिक भाव दर्शाते हुए भगवान ने कहा कि हे भारत, सब प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त होते हैं, यानी देखे नहीं जाते, मरने के अनंतर भी प्रकट नहीं रहते, केवल मध्य में यानी जन्मने और मरने के बीच में ही जान पड़ते हैं। सब प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त होते हैं, यानी देखे नहीं जाते, जन्म के पहले दिखते नहीं है और मरने के बाद भी प्रकट नहीं रहते, केवल मध्य में यानी जन्मने और मरने के जो बीच में जान पड़ते हैं। तब इसमें अधिक क्या रोना, इसमें अधिक रोना? अरे जन्मने और मरने के बीच में ये जो थोड़े से काल का संयोग है, संबंध है, ये तो अवश्य टूट जाने वाला है, उसके लिए इतना विलाप सर्वथा व्यर्थ है। आत्मा के लिए रोना अनुचित है। मोह, ममता और माया में फंसे हुए मनुष्य प्रायः शरीर से पृथक आत्मा को नहीं समझते, वे देह को ही सर्वस्व मान बैठते हैं, उनमें सदा देहवाद की कथा चलती रहती। ऐसा विवेकी कोई ही होता है जिस आत्मा को वास्तव रूप जानता है। ऐसे ही दूसरा भी कोई इस आत्मा को आश्चर्य रूप वर्णन करता है। अन्य भी कोई ही होता है जो इस आत्मा को आश्चर्य रूप से सुनता है, और कोई ऐसा मंद भाग्य भी होता है जो इसको सुन करके भी नहीं जानता। मंद भाग्य ऐसा भी होता है कि इसको सुन करके भी इसको नहीं जानता।
जन्म जन्मांतरों से जो प्राणी इंद्रियों में, शरीर में, प्राणों में, मन तथा बुद्धि में आत्मभावता करते आए हैं, उनमें कोई पुण्यवान ही अद्भुत आत्म तत्व को जानता है। वह उत्तम पुरुष भी बिरला ही होता है, जो श्रोताओं के सम्मुख आत्मा के अद्भुत रूप का वर्णन करता है। इन्हें सत्संग में आश्चर्य रूप आत्मा का वर्णन सुनना भी किसी पुण्य करने का ही काम है। हे अर्जुन, यह देहधारी आत्मा सब देह में, सब शरीरों में नित्य अवध्य है। यह किसी भी शरीर में रहता हुआ किसी के मारे नहीं मरता, इसलिए सब जीवों की भी चिंता करनी तुझे उचित नहीं है। यहाँ उपस्थित दोनों दलों के मनुष्यों का आत्मा ही क्या, शरीरधारी मात्र का आत्मा अमृत है और सदा अविनाशी है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। हे परम पिता परमात्मा श्री राम, दयालु कृपालु दीनानाथ भगवत गुरुजनों, ये श्रीमद् भगवत गीता का जो पाठ हुआ है, हम सब भाई बहनों ने मिलकर के किया है। इसका जो भी पुण्य फल आपकी विधान में हो, वो हमको नहीं चाहिए परमात्मा। वो आपका जो साधक पुत्र है शैलेंद्र सिंह सत्तावत निवासी झाबुआ, उसकी आत्मा के मंगल कल्याण के निमित्त इस गीता पाठ का जो भी पुण्य है वो हम आपके श्री चरणों में अर्पित करते हैं। हे परमात्मा, ये स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। और शैलेंद्र सिंह की आत्मा का मंगल हो, कल्याण हो, मंगल हो, कल्याण हो, यही हमारी अंतरात्मा की आवाज़ है, यही पुकार है, ये आपके चरणों में प्रार्थना है, याचना है। भिक्षाम देहि परमात्मा, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने